We will start with a very quick recap of thermal expansion. हमने लास्ट लेक्चर में थर्मल एक्सपांशन स्टार्ट किया था. वी आर गोइंग थ्रू बेसिक्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन. तो बेसिक आइडिया ये है कि इफ यू हैव अ बॉडी, और यहाँ पे जब मैं बॉडी बोल रहा हूँ मतलब मैं सॉलिड्स की बात कर रहा हूँ. तो व्हेन यू हैव अ सॉलिड सब्सटेंस, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो मतलब उसको हीट करते हो, तो उसके डायमेंशंस इंक्रीज होते हैं. सो द इंक्रीज इन डायमेंशंस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर या फिर ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपांशन. अभी थर्मल एक्सपांशन क्यों होता है ये हमने डिटेल में कल समझा था. क्योंकि सॉलिड्स में देयर इज पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर ऑलरेडी वाइब्रेटिंग. मतलब ये जो पार्टिकल्स है सॉलिड्स के, दे आर ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. अगर आप उसको हीट करते हो, सॉलिड को हीट करते हो, तो हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो ये हीट किसके पास जाएगा? पार्टिकल्स के पास. एंड द पार्टिकल्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एंड विथ मोर एम्पलीट्यूड. क्योंकि ये पार्टिकल्स जब ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे तो दे विल नीड मोर स्पेस ऑल्सो, एंड बिकॉज ऑफ दैट थर्मल एक्सपांशन होता है. और थर्मल एक्सपांशन के है टोटल 3 टाइप्स: लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूम. So we have started off with first type, that is linear expansion. So linear expansion हमने कल देखा था. The increase in length of a body due to increase in temperature is known as linear expansion. और मैंने आपको बहुत एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि याद कैसे रखते हैं. तो पहले आपने लीनियर एक्सपांशन डिफाइन कर दिया, फिर आपने, क्योंकि आप लीनियर एक्सपांशन की बात कर रहे हो मतलब इंक्रीज इन लेंथ होने वाला है यहाँ पे. तो इंक्रीज इन लेंथ हो तो फिर बॉडी आपको लेना पड़ता है लाइक अ थिन रॉड. तो हमारे पास एक रॉड था जिसका लेंथ था एल, इनिशियल लेंथ था एल. हमने अगर इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज कर दिया तो in that case the increase in length will be delta L. So due to increase in temperature by amount delta T, the increase in length is delta L, right? So हमने ये सिर्फ लिस्ट बना ली कि कौन से पैरामीटर्स है. So let L is the original length, delta L is increase in length and delta T is increase in temperature. Experimentally it is seen that increase in length मतलब delta L is directly proportional to original length and is directly proportional to change in temperature मतलब increase in temperature. So it is seen that increase in length is directly proportional to initial length, which means original length, and increase in temperature. So delta L is proportional to L. Delta L is also proportional to delta T. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो डेल्टा L is proportional to L delta T. और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो यू राइट डाउन सम कांस्टेंट, and in this case constant of proportionality alpha, it is known as coefficient of linear expansion. Then alpha is delta L by L delta T. ये जो delta L है that is increase in length, it is LT, where LT is length at higher temperature T, और L0 is length at 0 डिग्री सेल्सियस. ये जो L0 है ना, ये इनिशियल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है. ओरिजिनल लेंथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं. तो उस पे जो भी लेंथ होगा 0 डिग्री पे, तो इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री. उस पे जो लेंथ होगा उसको क्या बोलोगे? L0. और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हायर टेम्परेचर कर दिया, T डिग्री कर दिया, तो T डिग्री पे जो लेंथ होगा वो क्या होगा? LT. तो व्हाट इज इंक्रीज इन लेंथ? LT माइनस L0. सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे रॉड का लेंथ था 1 मीटर, और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रॉड का लेंथ हो गया 1.1 मीटर. व्हाट इज इंक्रीज इन लेंथ? 0.1. कैसे निकाला तुमने? 1.1 माइनस 1 मतलब LT माइनस L0. गुड. तो अल्फा बन गया आपका LT माइनस L0 अपॉन L0 डेल्टा T. हमको अल्फा डिफाइन करना है. तो अल्फा डिफाइन करने के लिए हमने एक सिंपल सा काम किया. यहाँ पे वी हैव टेकन इनिशियल लेंथ एज 1 यूनिट. यू कुड हैव टेकन एनीथिंग यू वांट, लेकिन बेस्ट है ना अगर मैं 1 लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाता है. तो 1 यूनिट मतलब या तो 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर या 1 फुट, डिपेंड करता है कि आप कौन से सिस्टम में हो. इफ यू आर इन SI सिस्टम और MK सिस्टम, 1 यूनिट वुड मीन 1 मीटर. So to define alpha, what we have done is we have taken initial length as 1 unit and we have increased the temperature only by 1 degree Celsius. So यहाँ जो delta T था, it is just 1 degree Celsius. We are increasing the temperature only by 1 degree Celsius.
तो अगर मैं L0 की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू 1 और 1 लिख देता हूं तो अल्फा क्या आता है? इंक्रीज इन लेंथ। तो डिफाइन करना होगा, तो अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? इट इज जस्ट इंक्रीज इन लेंथ। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब अल्फा इज इंक्रीज इन लेंथ। तो अल्फा मतलब कौन? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितने डिग्री पे था? एट 0 डिग्री सेल्सियस। पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब हमने इनिशियली रॉड जो लिया था वो 1 मीटर लॉन्ग था, इनिशियल टेम्परेचर 0 था, हमने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया। तो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने में जितना भी चेंज इन लेंथ होगा, लेकिन कंडीशन है कि इनिशियल लेंथ 1 था, कितने टेम्परेचर पे? 0 डिग्री। तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने में जितना भी लेंथ चेंज होगा उसी को क्या बोल दोगे? अल्फा। यहाँ तक क्लियर? ओके, देन वी हैव सीन ये जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन होता है, हमने हमारा इनिशियल टेम्परेचर जिसको हम लोग रेफरेंस टेम्परेचर भी बोलते हैं, कितना लिया? 0। बट देन एक्सपेरिमेंटली अगर हम इनिशियल टेम्परेचर 0 की जगह पे कोई और भी ले ले, वी कैन टेक एनी हायर टेम्परेचर, इट इज सीन दैट अल्फा की वैल्यू डज नॉट चेंज मच। मतलब अगर आपका इनिशियल टेम्परेचर 0 है, या आप इनिशियल टेम्परेचर 5 डिग्री ले रहे हो, या 10 डिग्री ले रहे हो, या कोई और हायर टेम्परेचर ले रहे हो, तो इट इज सीन दैट अल्फा की वैल्यू डज नॉट चेंज मच, मोर और लेस उतना ही रहता है। इसके लिए फिर हम लोग इनिशियल टेम्परेचर कोई भी ले सकते हैं। अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री छोड़ के कोई और ले रहा हूँ तो उसको मैं बोलने वाला हूँ T1। तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था? T1। हायर टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या है? T2। इनिशियल टेम्परेचर T1 पे लेंथ कितना था? L1। हायर टेम्परेचर पे लेंथ कितना है? L2। तो अल्फा क्या बन जाएगा? L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू T2 माइनस T1। गुड। तो यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। नाउ वी विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन। विच इज नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेंशन? कौन सा? एरियल एक्सपांशन। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, ये जो एरियल एक्सपांशन है, या फिर वॉल्यूम एक्सपांशन है, या फिर लीनियर एक्सपांशन है, ये सारे के सारे एक्सपांशन का थ्योरी लगभग सेम है। इट इज ऑलमोस्ट सेम। तो लेट अस सी, जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। गुड। ओके, so we'll go ahead with next type of expansion, that is aerial expansion या फिर superficial expansion। तो डिफाइन भी वैसा ही होगा, जैसे ये किया वैसा का वैसा डिफाइन होगा। तो लीनियर एक्सपेंशन तुमने कैसे डिफाइन किया था? द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। अब हमको डिफाइन करना है एरियल एक्सपेंशन, जिसको तुम सुपरफिशियल भी बोलोगे। सुपरफिशियल का मतलब होता है सरफेस। तो दूसरे टाइप का एक्सपेंशन है आपका एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन डिफाइन कैसे करेंगे? द इंक्रीज इन एरिया of a body due to increase in temperature is known as aerial expansion. So increase in area due to increase in temperature is known as aerial expansion or superficial expansion. Good. Then अब एरियल एक्सपेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले एक मेटल प्लेट लेते हैं विथ सम इनिशियल एरिया ए। तो हमारे पास एक मेटल प्लेट है विथ सम इनिशियल एरिया ए, सम एरिया। जैसे पिछले केस में तुमने इनिशियल एक रॉड लिया था विद इनिशियल लेंथ ऑफ एल, ऐसे किया था ना। पैरामीटर्स भी सेम तरीके से डिफाइन करेंगे ना। हमने वहां पे क्या बोला था? लेट एल इज इनिशियल लेंथ। यहाँ क्या बोलेंगे? लेट ए इज इनिशियल लेंथ, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया। तो हमारे पास एक मेटल प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है। वी हैव अ स्क्वायर मेटल प्लेट विथ इनिशियल एरिया ए, एंड देन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। तो ये आ गया इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसका एरिया बढ़ गया, इसका एरिया बढ़ गया। तो पहले एरिया था ए, अब एरिया हो गया ए प्लस डेल्टा ए। तो व्हाट इज इंक्रीज इन एरिया?
इंक्रीज इन एरिया कितना हुआ, डेल्टा ए, इंक्रीज इन एरिया इज डेल्टा ए, सब कुछ सेम है। फॉर लीनियर एक्सपांशन हमने एक रॉड लिया था जिसका लेंथ था एल, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से तो लेंथ बढ़ गया डेल्टा एल से, सिर्फ वो लीनियर एक्सपांशन था तो लेंथ इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे हमने एक मेटल प्लेट लिया, स्क्वायर प्लेट जिसका इनिशियल एरिया कितना है ए, टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से तो एरिया बढ़ गया, अभी कितना हो गया ए प्लस डेल्टा ए, तो व्हाट इज इंक्रीज, डेल्टा ए। तो जैसे तुमने पिछले केस में बोला इट इज सीन दैट इंक्रीज इन लेंथ, वैसे यहाँ पे क्या बोलोगे, इट इज सीन दैट इंक्रीज इन एरिया is directly proportional to is directly proportional to, वहां पे भी दो चीजों पे डिपेंड करता था, यहाँ पे भी दो पे करता है। क्या बोला था वहां पे, इनिशियल लेंथ, यहाँ पे क्या बोलोगे, इनिशियल एरिया। नंबर टू, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब इंक्रीज इन एरिया is directly proportional to initial area and increase in temperature, right? सिर्फ इसी को आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा बोला होता है। फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया मतलब डेल्टा ए बाय ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपके टेक्स्ट बुक में और नोट्स में ऐसा लिखा है, इट इज सीन दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एरिया मतलब डेल्टा ए बाय ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट देन आई वुड प्रिफर राइटिंग इट लाइक दिस। उसका एक रीजन है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझेगा कि मैं ऐसा क्यों लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम तुमको फॉर्मूला याद रखना है, भूलना नहीं, समझेगा आपको। ऑलरेडी हमने यंग्स मॉडुलस में यूज किया ही था, बट एनीवेज थर्मल स्ट्रेस थर्मल स्ट्रेन अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, हम वापिस रिपीट करेंगे। तो इंक्रीज इन एरिया किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एरिया पे, और किस पे डिपेंड करता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। तो डेल्टा ए दैट इज इंक्रीज इन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिमिलरली जैसे तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो, यहाँ पे भी वही करोगे और एक कांस्टेंट लिखोगे। दिस टाइम इस कांस्टेंट को बोल देंगे बीटा। क्या बोल देंगे इसको, बीटा। वेयर बीटा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी known as वहां पे क्या बोला था, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। यहाँ पे क्या बोलोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन। तो इफ यू सी सारे के सारे स्टेप्स वैसे के वैसे रिपीट हो रहे हैं, एग्जैक्टली सेम थ्योरी, इसलिए चैप्टर भी बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद तुमने जैसे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन डिफाइन किया था, वैसे ही तुम अब कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन डिफाइन करोगे। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, एवरीथिंग इज मोर और लेस सेम। सिर्फ जहां जहां लेंथ लिखा है वहां वहां पे एरिया लिखना है, बाकी कुछ नहीं। हो गया। फिर जैसे तुमने अल्फा लिखा था डेल्टा एल बाय एल डेल्टा टी, वैसे तुम बीटा लिखोगे। क्या आएगा बेटा, डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी। तो आपको बीटा मिल जाएगा यहाँ से। बीटा इक्वल टू क्या लिखूं, जल्दी बताओ, डेल्टा ए बाय ए डेल्टा टी। गुड, राइट। तो जैसे डेल्टा एल इज एल टी माइनस एल जीरो, वैसे डेल्टा ए इज ए टी माइनस ए जीरो, वेयर ए जीरो इज इनिशियल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस और ए टी इज फाइनल एरिया एट टी डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर जैसे यहाँ तुमने अल्फा लिखा वैसे ही तुम बीटा भी लिख लो। फिर तो बीटा क्या आ गया, ए टी माइनस ए जीरो अपॉन ए जीरो डेल्टा टी। अल्फा डिफाइन करने के लिए तुमने इनिशियल लेंथ कितना लिया था, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर। यहाँ पे बीटा डिफाइन करने के लिए तुम इनिशियल एरिया ए जीरो क्या लोगे, 1 यूनिट। सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर तुमने वहां कितना लिया था, 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे कितना लोगे, 1 डिग्री सेल्सियस।
तो बीटा क्या बन जाएगा यहां से, बीटा व्हाट विल बी बीटा, 80 माइनस A0 अपॉन 1 इंटू 1 इज 1, तो ये क्या है, डेल्टा ए है, ये है डेल्टा ए। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज, मतलब इंक्रीज इन एरिया पर यूनिट ओरिजिनल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सब कुछ तो सेम ही है। कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन is defined as increase in area per unit original area at 0 degree Celsius per degree centigrade increase in temperature, increase in temperature। गुड, बराबर, मतलब सेम स्टोरी वापस रिपीट हो रही है, सिर्फ लेंथ की जगह पे एरिया बढ़ रहा है, वन डायमेंशन की जगह पे दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, डन, सेम। तो जैसा अल्फा का मतलब था कि अगर मैं इनिशियली एक रॉड लेता हूँ 1 मीटर लॉन्ग 0 डिग्री सेल्सियस पे, अगर उसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ तो जितना भी चेंज इन लेंथ होगा उसको क्या बोल दोगे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। वैसे भी स्टोरी यहाँ भी वही है। मैं अगर एक स्क्वायर प्लेट लेता हूँ 0 डिग्री पे जिसका एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, और उसका टेम्परेचर मैं 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ तो एरिया बढ़ गया। तो जितना भी एरिया बढ़ गया उसी इंक्रीज इन एरिया को क्या बोल देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। तो मीनिंग भी सेम है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पहले केस में एक डायमेंशन चेंज हो रहा था, सिर्फ लेंथ, यहाँ पे दो डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, लेंथ एंड ब्रेथ, क्योंकि स्क्वायर है तो लेंथ एंड ब्रेथ दे आर सेम। गुड, और ये याद रखो क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है ना उसमें ये पता होना चाहिए। इसके आगे आज ही हमारा एक टॉपिक आएगा जहां पे तुमको ये तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स अच्छे से पता होने चाहिए। इसके आगे का स्टोरी भी सेम है, एग्जैक्टली सेम है। It is found that value of beta does not change much with increase in temperature। Same story है, same। So it is seen that ये जो हमने इट इज लाइक, पता है तुमको क्या होता है, हमारे यहाँ पे भी कुछ ऐसे मूवी इंडस्ट्रीज है जो दूसरे मूवी इंडस्ट्री का कॉपी करते हैं, वही है सब। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, सब चीज मैंने बोलना नहीं चाहिए। ओके, तो इट इज seen that it is found that the value of beta does not change much with temperature, and of course we know that। तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बीटा को कैसे लिख सकते हैं फिर, अल्फा कैसे लिखा था, A2 माइनस A1 लिखेंगे ना यहाँ पे। अल्फा क्या था, L2 माइनस L1, तो यहाँ क्या लिखोगे, A2 माइनस A1, और नीचे क्या आएगा, A1। डन, हो गया। इसका मतलब यहाँ पे भी इवन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन टेक एनी इनिशियल टेम्परेचर एज यू वांट। हाँ, कंडीशन ये है कि इट शुड नॉट बी वेरी हाई, इतना 100 डिग्री ले लिया वो तो मेटल ही मेल्ट हो जाएगा, तो यू शुड नॉट गो एट वेरी हाई इनिशियल टेम्परेचर, तो दैट इज द ओनली कंडीशन। यहाँ तक क्लियर, बराबर। अभी आ गया तीसरा, फिर तीसरा भी सेम है। तीसरे में सिर्फ थोड़ी सी एक एक चीज अलग है, मैं बताऊंगा बाद में वो। तीसरा तीसरा कौन है, वॉल्यूम एक्सपांशन। तो सेम पूरा स्टोरी सेम, पूरा का पूरा स्टोरी सेम, सिर्फ कैरेक्टर्स अलग अलग है ना। पहले में हमारा कैरेक्टर कौन था, हीरो कौन था, लेंथ। दूसरे में कौन है, एरिया। तीसरे में कौन है, वॉल्यूम। वेरी गुड। तो तीसरे में मेन कैरेक्टर लीड रोल में है वॉल्यूम। द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपांशन इज नोन एज वॉल्यूम एक्सपांशन। बराबर। पहले केस में हमने वन डायमेंशनल रॉड लिया, दूसरे केस में हमने 2D एरिया लिया, तीसरे केस में हम लोग 3D क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। लेकिन क्यूब ड्रॉ करने का मेरे को आता है बहुत कंटाला, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट, आई विल टेक शॉर्टकट।
मैं क्यूब की जगह पे ले लूंगा एक स्पीयर, और ये जो स्पीयर है इसका वॉल्यूम बोल दूंगा V है। अभी क्या करेंगे, अभी इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। पहले कितना था V, अब कितना हो गया V प्लस डेल्टा V। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना है, डेल्टा V। तो जैसे तुमने यहाँ बोला था A इज इनिशियल एरिया, यहाँ पे क्या बोलोगे, V इज इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप बोलोगे V इज इनिशियल वॉल्यूम, डेल्टा T is increase in temperature, okay, delta V is, delta V क्या होगा जल्दी बोलो, increase in volume। तो when you talk about 3D, तो जरूरी नहीं है कि तुमको क्यूब ही लेना है। हाँ, अभी क्यूब कहाँ लेना है और स्फीयर कहाँ लेना है, वो तो क्वेश्चन में तुमको बता ही दिया होगा ना, कि तुम्हारे पास क्यूब है, अगर क्यूब है तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, L क्यूब, साइड क्यूब। अगर स्पीयर है तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, 4/3 पाई आर क्यूब। जनरल थ्योरी में जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, पिछला चैप्टर मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इससे पहले वाला सिक्वेंशियली। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में भी जब तुम वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन, या फिर बल्क मॉड्यूलस डिफाइन करते हो, तो जनरल थ्योरी के लिए तुम स्पीयर ले लो या क्यूब ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा बॉडी बोला है। अगर तुमको क्वेश्चन में स्पीयर बोला है तो स्पीयर लो, क्यूब बोला है तो क्यूब लो, राइट। जनरल थ्योरी के टाइम डज नॉट मैटर रियली कि यू आर टेकिंग क्यूब और यू आर टेकिंग अ स्पीयर, तो आई विल टेक जस्ट अ स्पीयर ओनली बिकॉज इट इज सिंपल टू ड्रॉ। गुड, ओके, सेव आवर टाइम। फिर इसके बाद क्या था, जो इसके बाद था वही वापस यहां तक आ गए। इसके बाद क्या था, it is seen that increase in area is directly proportional to initial area and increase in temperature। तो अभी हम लोग एरिया की जगह पे क्या लिखने वाले हैं, वॉल्यूम। तो इट इज सीन दैट इंक्रीज किसमें हुआ यहाँ पे, किसमें, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वॉल्यूम। So it is seen that increase in volume is directly proportional to initial volume and increase in temperature। मतलब डेल्टा V is proportional to V डेल्टा T। फिर जो कोएफिशिएंट होता है ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब बेसिकली कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी उसको बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं, गामा। तो वेयर, जैसे पिछले केस में वेयर बीटा वाज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पे गामा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ व्हिच एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। गुड, राइट। इसके बाद तुमने क्या किया था, अल्फा को डिफाइन किया था, बीटा को डिफाइन किया था, यहाँ किसको डिफाइन करोगे, गामा को। तो व्हाट इज गामा, डेल्टा V बाय V डेल्टा T, राइट। वेयर डेल्टा V इज, व्हाट वाज डेल्टा V, VT minus V0, right, correct। So therefore gamma equal to, so gamma will be VT minus V0 upon V delta T, क्लियर, गुड। फिर इसके बाद तुमने क्या किया था, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन डिफाइन किया था, यहाँ क्या डिफाइन करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। सारा स्टोरी सेम है। और वो कोएफिशिएंट डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को क्या लेते हैं, 1 यूनिट, और इंक्रीज इन टेम्परेचर को क्या लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर गामा इक्वल टू क्या आएगा, VT माइनस V0 अपॉन 1 into 1, मतलब कितना है, डेल्टा। फिर वही सेम, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस
राइट, पर डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो मैं अभी वो लिखूंगा नहीं यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। अब सिर्फ इतना है, अनलाइक अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा का क्या केस था कि अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता। तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू है वो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर जो है वो जीरो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा बोथ they are constants and they remain constants at higher temperature also, मतलब they does not change with change in temperature। बट गामा के केस में वैसा नहीं है। तो फॉर गामा इट इज सीन दैट इनिशियली जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो गामा की वैल्यू बढ़ती है और हायर टेम्परेचर पे गामा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। मतलब फॉर गामा इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर इट इज सीन दैट द वैल्यू ऑफ गामा increases and at higher temperature the value of gamma becomes constant। इसके लिए हम लोग जब गामा डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, जीरो। तो इनिशियल वॉल्यूम आपने कौन से टेम्परेचर पे लिया, जीरो। तो यहाँ पे वो आप लिख नहीं सकते जैसे पीछे लिखा था ना, V2 माइनस V1 अपॉन V1 T2 माइनस T1। यू कैनॉट डिफाइन गामा लाइक दैट, तुमको गामा ऐसा ही लगने वाला है, VT माइनस V0 अपॉन V0 डेल्टा T। तो ये ग्राफ और इसके वैल्यूज वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे वैल्यूज नहीं लिखे। हाँ लेकिन जब तुम टेम्परेचर स्केल देखोगे, हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सिस ऐसा ही है, हो सकता है एक्सिस बराबर रहेगा, एक्सिस उल्टा भी हो सकता है, राइट। तो इट्स जस्ट अप टू यू, वैल्यूज चेक कर लो कि क्या क्या वैल्यू आ रहा है, दैट इज ओके। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त वैल्यू दी होगी वहां पे। गुड। तो अल्फा बीटा और गामा, इनमें थ्योरेटिकली सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मतलब प्रैक्टिकली एक ही डिफरेंस है। थ्योरी तो तीनों का सेम ही है, पर प्रैक्टिकली सिर्फ एक डिफरेंस है। अल्फा एंड बीटा डिफाइन करने के लिए हम इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी ले सकते हैं, इसके लिए हम अल्फा और बीटा का जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। लेकिन गामा के लिए इनिशियल टेम्परेचर हमेशा होना चाहिए जीरो। तो फॉर गामा, for coefficient of volume expansion, you cannot have a general formula like V2 minus V1 upon V1 into T2 minus T1। It will always be VT minus V0 upon V0 T minus 0, T minus 0, क्योंकि लोअर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ केल्विन में लिख रहे हो तो फिर वो 273 लिखोगे। यहाँ तक क्लियर है? एनी डाउट्स यहाँ तक? कुछ डाउट? क्योंकि अभी हमको अल्फा बीटा और गामा को रिलेट करना है। अगर अल्फा बीटा गामा ही नहीं समझा होगा तो अल्फा बीटा गामा को रिलेट करने का थ्योरम, थ्योरम सॉरी, ये आप क्या बोलते हैं उसको हम लोग, डेरिवेशन, वो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो हाउ टू डिराइव, प्रॉब्लम यही आता है ना कि यहाँ समझ में आ गया, घर पे याद नहीं आ रहा। और क्यों याद नहीं आ रहा? क्योंकि तुमको बेसिक्स नहीं पता। फिर तो बेसिक्स पहले क्लियर रखो। अल्फा बीटा गामा क्लियर है क्या? अगर वो क्लियर है तो आपको रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा और गामा ये डिराइव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना ही नहीं है। हम लोग पहले अल्फा को बीटा के साथ रिलेट करेंगे, फिर हम लोग अल्फा को गामा के साथ रिलेट करेंगे। अगर मैं अल्फा को बीटा के साथ रिलेट कर रहा हूँ और अल्फा को गामा के साथ रिलेट कर रहा हूँ तो बीटा और गामा अपने आप ही रिलेट हो जाएंगे। ओके, इफ ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, देन ए इक्वल टू सी। हाँ तो वैसा ही स्टोरी है इसका। तो वी विल फर्स्ट रिलेट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। गुड। अभी इसको जब तुम एग्जाम में लिखते हो, ये भी एक किसी ने मुझे बोला कि यहाँ समझ में आ रहा है लेकिन क्लास घर के पर जाके करते तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो याद करते क्यों हो? क्यों याद करते हो? सोना याद करते हो कि अभी मेरे को आज सोना है? खाना याद करते हैं हम लोग, आज खाना है? नहीं ना, अपने आप सिस्टम काम करता है ना। अपने आप लगता है 9-10 हो गए, सुबह के ब्रेकफास्ट चाहिए, दोपहर के 1-2 हो गए तो खाना चाहिए। तो याद करना ही नहीं है। जहां भी तुमने बोला अल्फा, अल्फा किसके साथ रिलेटेड था? चेंज इन लेंथ। तो जब तुम चेंज इन लेंथ की बात करोगे
चेंज इन लेंथ की बात करोगे तो अल्फा आएगा, और बीटा चेंज इन एरिया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम लोग ना एक स्क्वायर प्लेट लेते हैं। लेट अस टेक अ स्क्वायर प्लेट, अ स्क्वायर प्लेट। तो ये एक स्क्वायर प्लेट है। अब स्क्वायर प्लेट क्यों लिया? क्योंकि ये जो स्क्वायर प्लेट है ना, इसका इनिशियल लेंथ, साइड लेंथ, ये L0 है, और साथ में मैं लिखते जाऊंगा लेट। व्हाट इज L0? इनिशियल लेंथ। किसका लेंथ? स्क्वायर प्लेट का लेंथ। कौन से टेम्परेचर पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सही है, बराबर, करेक्ट। अब इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं साथ में कुछ चीजें और लिख रहा हूं, लिख देता हूं। A0 भी बोल देते हैं। व्हाट इज A0? इनिशियल एरिया एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे बताओ व्हाट विल बी A0? अरे स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है, अगर साइड लेंथ L0 है तो एरिया क्या है? साइड स्क्वायर, मतलब L0 स्क्वायर। ये आ गया इनिशियल एरिया। यहाँ तक क्लियर? बराबर, पक्का पक्का क्लियर। अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस प्लेट के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे बाय डेल्टा टी। तो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या बढ़ने वाला है? एरिया बढ़ने वाला है। वेरी गुड। लेकिन एरिया लेंथ के बिना बढ़ सकता है क्या? नहीं, तो लेंथ तो बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। तो एक काम करना, यहाँ बोल देना डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ गया, तो व्हाट इज एल टी? लेंथ एट हायर टेम्परेचर, जिसको बोल देंगे हम लोग T डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि लेंथ बढ़ गया, लेंथ बढ़ गया तो एरिया तो बढ़ना ही है। अब तो फिर न्यू एरिया क्या होगा? एटी। इसको क्या बोलेंगे? एरिया एट व्हाट टेम्परेचर? T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो फिर एटी, व्हाट विल बी एटी? एल टी स्क्वायर, है ना? गुड, बराबर। तो हाउ टू कनेक्ट? तुमको अगर अल्फा और बीटा को कनेक्ट करना है तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मत लेना, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लेना, क्योंकि अल्फा इज रिलेटेड टू 1 डायमेंशन एंड बीटा इज रिलेटेड टू 2 डायमेंशन। और अगर लिखने में दिक्कत होती है, क्योंकि होती है बहुत लोगों को, मतलब समझ में आ रहा है लेकिन उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, तो किसने बोला लिखने के लिए? डायग्राम ड्रॉ करो, ऐसा बता दो, लिस्ट बना दो। दिस इज द इजीएस्ट वे टू राइट इन एग्जाम, और एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है कि एकदम प्रॉपर वे में लिखा है। इट हेल्प्स अस आल्सो टू चेक पेपर क्विकली। तो यू शुड लर्न दिस फ्रॉम राइट नाउ, क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम में ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा आपको। डू दिस, हमेशा याद रखो। देखो, इट इज टू सिंपल। क्यों? खुद तुम सोचो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बोला तुम ये चीज को डिस्क्राइब करो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से डिस्क्राइब अ क्रिकेट बैट। तो पहले इमेजिन किया ना बैट, किया ना आपने? राइट। एक बार दिमाग में पिक्चर बन गया तो अपने आप आता है। उसका लेंथ दिमाग में आएगा, उसका वेट आएगा, उसका कलर आएगा, उसका ब्रांड आएगा, उसका ग्रिप आएगा, ग्रिप का कलर आएगा। तो अपने आप लिखते हो। सेम थिंग हियर, व्हेन यू आर सपोज टू राइट एनी थ्योरी टॉपिक ऑफ फिजिक्स, व्हाट यू शुड डू इज इमेजिन। सबसे पहले इमेजिन। अल्फा बीटा सुना तो अल्फा मतलब लेंथ चेंज होगा, बीटा मतलब एरिया चेंज होगा, तो मैं 2D ऑब्जेक्ट ले लूंगा। और बेस्ट क्या है? स्क्वायर प्लेट। क्योंकि मैं रेक्टेंगल प्लेट भी ले सकता था, लेकिन रेक्टेंगल प्लेट का प्रॉब्लम क्या है? दोनों साइड का लेंथ सेम नहीं है, तो इक्वेशंस बन जाएंगे कॉम्प्लिकेटेड। इसके लिए हमने क्या किया? स्क्वायर प्लेट ले लिया और उसके पैरामीटर लिख दिए। L0 इनिशियल लेंथ एट 0 डिग्री, राइट। A0 इनिशियल एरिया एट 0 डिग्री। डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। उसके बाद एल टी इज द न्यू लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस, एंड ए टी इज इट्स न्यू एरिया। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आए ना, पहले वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। हमारा पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया, फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया हमारे पास, A0 इक्वल टू क्या आया? L0 स्क्वायर, इक्वेशन 1। फिर ए टी क्या आया? LT स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। बराबर। सिर्फ जो भी इक्वेशन है लिस्ट डाउन कर लो। बट डू यू नो, यू शुड नो व्हाट इज LT, व्हाट इज लेंथ एट हायर टेम्परेचर T? नहीं पता? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता तो पता कर लेंगे। कोई बात नहीं, नहीं पता, इट्स ओके। इफ यू डोंट नो दैट इज फाइन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज अल्फा? क्या था?
एल टी माइनस एल जीरो अपॉन एल जीरो डेल्टा टी। हमको एल टी चाहिए। ये एल जीरो डेल्टा टी को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो अल्फा एल जीरो डेल्टा टी इक्वल टू एल टी माइनस एल जीरो। यहाँ से तुमको एल टी मिल जाएगा। व्हाट इज एल टी? व्हाट इज एल टी? एल जीरो को वहां शिफ्ट कर दो ना, तो एल जीरो प्लस प्लस अल्फा एल जीरो डेल्टा टी। तो व्हाट इज एल टी? एल जीरो कॉमन, वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। क्या आ गया एल टी? इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, 2 and 3, व्हाट इज ए टी? ए टी इज एल टी स्क्वायर, लेकिन एल टी खुद क्या है? एल जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर? हमको किसको किसका कनेक्ट करना था? किसको किसके साथ? अल्फा एंड बीटा। अल्फा तो आ गया, अभी बीटा लाओ इक्वेशन में। बट ऑल्सो वी नो दैट, तुमको और क्या पता है? बता दो क्या पता है तुमको? पता है? बीटा पता है हमको। बीटा, व्हाट इज बीटा? ए टी माइनस ए जीरो अपॉन ए जीरो डेल्टा टी। देयरफॉर बीटा ए जीरो डेल्टा टी इक्वल टू ए टी माइनस ए जीरो। therefore at equal to a0 plus beta a0 delta t। therefore at equal to a0 कॉमन आ गया, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 4 और 5 देखो। व्हाट डू यू सी? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड इज सेम, तो राइट हैंड साइड क्या आएगा? सेम। तो फ्रॉम 4 and 5, from equation number 4 and 5, what you will have is, इसका लेफ्ट हैंड साइड है एल जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर भूलना मत। इक्वल टू इसका क्या था? ए जीरो वन प्लस बीटा डेल्टा टी। राइट हैंड साइड में स्क्वायर नहीं है। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? अब एक काम करते हैं, एल जीरो के स्क्वायर को सेपरेट लिख लेते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के स्क्वायर को अलग से लिख देते हैं। और ए जीरो, याद है ए जीरो क्या था? एल जीरो स्क्वायर। तो ये आ गया एल जीरो स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। एल जीरो स्क्वायर हो गया, कैंसल। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट? ए इज 1, बी इज अल्फा डेल्टा टी, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बराबर? करेक्ट? अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, वो 10 पावर -2 -3 में आती है, मतलब वो वैल्यू स्मॉल है। और उसका स्क्वायर कर दिया तो वो क्या आएगा? और भी स्मॉल आएगा। तो अल्फा इज ऑलरेडी स्मॉल, तो अल्फा स्क्वायर वेरी स्मॉल हो गया। तो अगर अल्फा स्क्वायर वेरी स्मॉल हो गया, तो इसका मतलब हम लोग अल्फा स्क्वायर के टर्म को क्या कर देंगे? निग्लेक्ट कर देंगे। हमने पहले भी किया है, कहाँ किया याद है? ग्रेविटेशन, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद लैटिट्यूड, वहां पे भी हमने सेम लॉजिक अप्लाई किया था। कभी भी टर्म्स को निग्लेक्ट डायरेक्टली नहीं करना होता है, इन कंपैरिजन करना होता है। इन कंपैरिजन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 टर्म्स थे, और 3 टर्म में से जो आपका एक टर्म है अल्फा स्क्वायर वाला, वो सेकेंड टर्म जिसमें अल्फा है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा पुअर एग्जाम्पल रहेगा तो होता ही, फिर याद रहता है ना इसलिए। बराबर? मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है, इमेजिन, राइट? और आप कहीं घूमने गए, आपके 10 रुपए गिर गए, विल यू माइंड? ऑफ कोर्स नो। गया तो गया, तो अल्फा बहुत छोटा है, तो अल्फा का स्क्वायर इट इज निग्लिजिबल। गया तो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, राइट? और एक चीज, इधर 1 पॉजिटिव है, उधर भी 1 पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसल, है ना? एक साइड से दूसरे साइड पे ले जाओगे तो +1 का वहां क्या हो जाएगा? -1, और +1 और -1 हो गया कैंसल। कैंसल हो गया, वेरी गुड। तो क्या बचा? 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। अभी कौन कैंसिल हो गया? तो अल्फा क्या आ गया?
बीटा बाई 2। ये आ गया आपका रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। सिंपल, राइट। तो मैं सिर्फ अभी एक बार स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने ले लिया एक स्क्वायर प्लेट। इनिशियल टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस, और स्क्वायर प्लेट का इनिशियल साइड लेंथ था L0, उसका इनिशियल एरिया था A0, तो ये हो गया L0 स्क्वायर। फिर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा टी से। इसको ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। द प्रोसेस दैट आई एम टेलिंग यू इज यू आर मेकिंग अ मैप इनसाइड योर ब्रेन, हाउ टू गो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। हर एक टॉपिक का ऐसे ब्रेन मैपिंग कर लेना। पहले क्या था, स्क्वायर प्लेट था, कौन से टेम्परेचर पे था, 0 पे था, लेंथ कितना था, L0 था, एरिया कितना हो गया, L0 स्क्वायर हो गया। फिर तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि तुम थर्मल एक्सपांशन की बात करो तो टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ गया, लेंथ। लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ गया, एरिया। तो क्या आ गया, यहाँ तक आ गए, बराबर। हमारा टास्क था अल्फा और बीटा को कनेक्ट करना। तो फिर एल टी का फॉर्मूला मुझे याद था, L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये कैसे डिराइव करते हैं मैंने तुमको यहाँ बताया हुआ है, लेकिन वहां मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसके आगे आपसे ऐसा अज्यूम्ड होता है, आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि यू नो दिस। लेंथ एट हायर टेम्परेचर इज इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू नो दिस फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट। तो ये तुमको पता है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो फिर एटी क्या बन गया, एटी क्या बन गया, L01 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर बन गया। हो गया। लेकिन हमको तो एटी का और एक इक्वेशन भी पता है। कौन सा पता है, A01 प्लस बीटा डेल्टा टी। तो ये जो दोनों इक्वेशंस थे, क्योंकि इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम था तो इन दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो L0 का स्क्वायर करके लिख रहा हूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। लेकिन A0 खुद कौन है, L0 का स्क्वायर है। तो L0 का स्क्वायर और L0 का स्क्वायर हो गया कैंसल। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर जैसा कुछ है तो उसको एक्सपांड कर लो। 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अल्फा स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन विद अल्फा। 1 and 1 इज कैंसल्ड आउट, तो ये हो गया 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। इसमें डेल्टा टी भी गया, तो अल्फा आ गया बीटा बाई। ये हो गया अल्फा और बीटा का रिलेशन। अब हमको किसका किसका रिलेशन चाहिए, गामा एंड बीटा नहीं, अल्फा एंड गामा। हमको अभी चाहिए अल्फा और गामा का रिलेशन। तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज रिलेशन बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, अल्फा एंड गामा। तो लेट अस रिलेट अल्फा एंड गामा। तुम बीटा और गामा को भी रिलेट कर सकते हो, बट उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना डेरिवेशन के, वो बढ़ जाएंगे। आप कर सकते हो, इफ यू वांट बीटा एंड गामा कर लो रिलेट, बट देन ऑफ कोर्स इट विल इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन विच आई डोंट वांट। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग रिलेट करेंगे किसको, रिलेशन बिटवीन बिटवीन अल्फा एंड गामा, राइट। स्टोरी सेम है, सिर्फ स्टोरी का कैरेक्टर चेंज हो गया। पहले एक मेटल प्लेट था स्क्वायर, अभी तुम क्यूब लोगे, क्यूब क्या लोगे, क्यूब। ओके, तो बाकी सब कुछ सेम है। अब सिर्फ हम लोग अभी कनेक्ट करेंगे 1D को 3D के साथ। पहले हमने कनेक्ट किया था 1D को 2D के साथ। तो थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करने का काम बढ़ने वाला है हमारा, ठीक है, डजंट मैटर रियली। तो ये आ गया क्यूब जिसका वॉल्यूम है V0, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जो लोग बातें कर रहे हैं ना वो लोग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसके आगे का टॉपिक भी कवर कर लिया होगा, और उन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए होंगे, और इमेजिनरी उन्होंने 12th भी कंप्लीट कर लिया होगा।
और वो शायद इंजीनियर भी बन गए होंगे या डॉक्टर बन गए होंगे, राइट। और शायद वो लोग अभी लाखों का पैकेज भी कमा रहे होंगे, वो शायद अभी मर्सिडीज में घूम रहे होंगे। गुड। तो मैं तुमको जगा देता हूँ, जागो। यू वेर इन अ ड्रीम। तो अभी ऐसा है, ये था क्यूब जिसका साइड लेंथ था L0, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे। वॉल्यूम था V0, कितने टेम्परेचर पे, 0 डिग्री पे। फिर ये हो गया बड़ा क्यूब, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एक्सपांशन हो गया, वॉल्यूम एक्सपांशन हो गया, और वॉल्यूम बन गया VT, राइट। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस चैप्टर इज कॉपी पेस्ट। तो फिर वही स्टोरी पूरा ऐसा एकदम अच्छा वाला लिस्ट बना लेना। मतलब इट हेल्प्स यू ना, अगर आपको अल्फा और बीटा का रिलेशन की जगह पे आपको पूछ लिया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, तो हमारा काम आसान है। आपको दो दो टॉपिक याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ पैरामीटर चेंज करने हैं। वो उसमें भी L0 चेंज होगा नहीं, उसमें भी डेल्टा टी चेंज होगा नहीं, उसमें भी LT चेंज होगा नहीं। सिर्फ चेंज कौन होगा, एरिया। सिर्फ चेंज होगा एरिया। एरिया की जगह पे क्या लिखोगे, वॉल्यूम। तो बस इतना ही चेंज है। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं, V0 इज इनिशियल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो V0 इज L0 क्यूब। VT इज वॉल्यूम एट 3 डिग्री सेल्सियस, तो VT इज LT क्यूब। करेक्ट, गुड। तो यहां तक कोई डाउट, एनी डाउट। इसके बाद हमने क्या किया था, फिर वही यहाँ पे, इसके बाद तुमने क्या किया, इसका तुमने A0 इक्वल टू लिखा था L0 स्क्वायर। वहां क्या लिखोगे, क्या करोगे वहां पे, what you will write here, V0 equal to L0 cube, let us say equation number 1, VT equal to LT cube, let us say equation number 2। और अब तुमको LT पता है, पता है LT, what is LT, L0 1 plus alpha delta T, equation number 3। तो from 2 and 3, from equation number 2 and 3, what is volume at higher temperature T, क्या आएगा, क्या आएगा, LT क्यूब। व्हाट इज LT, LT क्या है, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब, इक्वेशन नंबर 4। बट बट डू यू रिमेंबर व्हाट इज VT, V0 1 प्लस ग्यामा डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 5। अब ये तीन चीजें यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ये तीन इक्वेशन कभी भूलना नहीं। लेंथ एट हायर टेम्परेचर is equal to length at initial temperature 1 plus linear expansion coefficient alpha delta t। area at higher temperature is equal to area at 0 degree 1 plus beta delta t। और VT इक्वल टू V0 1 प्लस gamma delta t। ये तुमको बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए, इसके आगे तुमको ये याद होना ही चाहिए। अगर वो याद है तो फिर फटाफट से डिराइव हो जाएगा। देखो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था L0 क्यूब, फाइनल वॉल्यूम है LT क्यूब, लेकिन LT क्या है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इंटू L0, है ना, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये है आपका LT। तो VT क्या बन गया, LT का क्यूब, मतलब L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा का क्यूब। लेकिन VT खुद क्या है, V0 1 प्लस ग्यामा डेल्टा टी। तो इक्वेशन नंबर 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ, L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब, इन दोनों का क्यूब कर दिया, इक्वल टू V0 1 प्लस ग्यामा डेल्टा टी। इसका क्यूब मत करना, उधर क्यूब नहीं आएगा। ये V0 क्या था, क्या था V0, L0 क्यूब, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये हो गया आपका कैंसल एंड कैंसल, कैंसल आउट, राइट।
फिर ये a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्म आ गया। व्हाट इज a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब? ए स्क्वायर नहीं होता है, ए क्यूब होता है। ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा क्यूब डेल्टा टी का क्यूब। ऐसा ऐसा ऐसा। अरे ए क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी 3 a स्क्वायर बी ए स्क्वायर ए कितना है? 1 है। ए 1 है ना, और बी क्या है? अल्फा डेल्टा टी है। तो 3 a स्क्वायर बी तो बराबर है 3 ab स्क्वायर। ए कितना था? 1। बी कितना था? अल्फा डेल्टा टी। उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। और प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब अप्लाई किया मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। इक्वल टू क्या लिखे? 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 और 1 कैंसल। अगर अल्फा छोटा है तो अल्फा स्क्वायर उससे भी बहुत छोटा है, और अल्फा क्यूब उससे भी बहुत छोटा है। मतलब निग्लेक्टेड एंड निग्लेक्टेड। तो निग्लेक्ट निग्लेक्ट तो क्या आया? 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी कैंसल। और अल्फा क्या बन गया? गामा/3 हो गया। अल्फा इज गामा/3। अल्फा इज इक्वल टू बीटा/2, बट अल्फा इज ऑल्सो इक्वल टू गामा/3। अब इस पे ध्यान दो। तो 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा बन गया बीटा और गामा का रिलेशन। दिस इज हाउ यू कैन रिलेट बीटा एंड गामा। क्लियर? राइट। तो यहाँ भी सेम सेट ऑफ स्टेप्स हमने परफॉर्म किए। अभी मैं लिखूंगा नहीं, बट यू हैव टू इमेजिन। इमेजिन हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक क्यूब लिया। इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 0 था। क्यूब का लेंथ कितना था? L0 था। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? V0 था। तो V0 क्या बन गया? L0 क्यूब। करेक्ट। देन वी इंक्रीज द टेम्परेचर बाय डेल्टा टी। Length of each side increases. The new length is LT. Because the length is increasing, volume will also increase. The new volume is VT, that is equal to LT cube. Right? So VT is LT cube. ये आपका second equation था. LT itself is L0 1 plus alpha delta T. So VT, which is LT cube, will be equal to L0 1 plus alpha delta T का क्यूब। क्यूब स्क्वायर नहीं, क्यूब। तुम यहाँ पे लीनियर और वॉल्यूम उसको रिलेट कर रहे हो, स्क्वायर नहीं आएगा। राइट? क्या आएगा? क्यूब आएगा। बराबर। राइट। तो हमको VT मिल गया। VT इज L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। याद कैसे रखते हैं? जब तुम वॉल्यूम की बात करो लेकिन लिख अल्फा रहे हो, तुम बात कर रहे हो वॉल्यूम की, और पैरामीटर किसका लिख रहे हो? लेंथ का। तो वॉल्यूम और लेंथ में रिलेशन क्या है? क्यूब है। हाँ, तो फिर क्यूब आएगा। बट VT इज ऑल्सो इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो 1 L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब इक्वल टू V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी। L0 क्यूब और V0 सेम है तो क्या हो गए? कैंसल। तो क्या बचा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब मतलब A प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। ए क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। A is 1, तो 1 क्यूब इज 1। 3 a स्क्वायर बी, A is 1, तो 3 इंटू 1 इंटू बी कितना था? अल्फा डेल्टा टी। तो 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी आ गया, प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब वाले टर्म्स हो गए कैंसिल, मतलब निग्लेक्ट। बचा क्या? 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 1 कैंसल। तो 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी भी गया। तो 3 अल्फा इक्वल टू गामा, तो अल्फा इक्वल टू गामा/3।
3, राइट। अब एग्जाम में अगर डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है तो याद कैसे रखते हैं? अल्फा इज रिलेटेड टू चेंज इन लेंथ मतलब 1D, बीटा इज रिलेटेड टू चेंज इन एरिया मतलब 2D। तो 1D और 2D, 1D और 2D, 1 और 2 मतलब डबल, डबल, राइट, डबल ना। तो बीटा ये किसके साथ रिलेटेड है? एरिया के साथ, एरिया के साथ, मतलब डबल चेंज है ना वो। तो अल्फा चाहिए तो क्या करोगे? डिवाइड बाय 2। तो व्हाट इज अल्फा? बीटा बाय 2। व्हाट इज गामा? चेंज इन वॉल्यूम, ट्रिपल चेंज, 3 डायमेंशन में चेंज। मुझे चाहिए था अल्फा, लेकिन मुझे दिया है गामा, लेकिन गामा तो 3D चेंज है, अल्फा क्या है? 1D चेंज है। तो मुझे गामा से अल्फा निकालना, तो डिवाइड बाय 3 करूंगा। हो गया, अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। तो बीटा बाय 2 इक्वल टू गामा बाय 3। तो ऐसा उसको याद रखते हैं। गुड। So now we'll move ahead to some questions, some problems. We'll go ahead with example 7.8. 7.7 is pending, I know, but it is related to triple point. तो triple point मैं जब पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा आपको। Example 7.8. The length of a metal rod at 27 degrees Celsius is 4 centimeter. आपको 27 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ ऑफ मेटल रॉड बता दिया है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ इंक्रीजेस टू 4.02 सेंटीमीटर व्हेन द मेटल रॉड इज हीटेड अप टू 387 डिग्री सेल्सियस। मतलब T2 की वैल्यू है 387 और L2 की वैल्यू है 4.02। डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल। आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई कर लो। L1 दिया है, T1 दिया है, L2 दिया है, T2 दिया है। L1 4 सेंटीमीटर है, T1 27 डिग्री सेल्सियस है, ये 4.02 सेंटीमीटर है, और T2 कितना है? 387 डिग्री सेल्सियस है। और आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा? हमने कल डिराइव किया था, आज रिवाइज किया है, क्या है? L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो अल्फा आ गया आपका L2। व्हाट इज L2? दिया हुआ है 4.02। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे L1 मतलब सेंटीमीटर में आएगा ही। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज T2? 387, T1 27। हाउ मच इज दिस? 0.02 अपॉन 4, और ये कितना है? कितना है? 360। करेक्ट, गुड। इसको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। एक काम करते हैं, 2 × 10⁻³ लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया? जो नीचे का 10 था, 360 मतलब 36 × 10, 10 गया ऊपर, तो नीचे क्या बचा? ऐसा आया, बराबर। दिस इज 1 जा, दिस इज 2 जा, तो नीचे आ गया 72। तो अल्फा इज 1/72 × 10⁻³ 1/72, 1/72। कैसे फाइंड करोगे? चलो अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा नहीं, आपको अलाउड नहीं होता ना एग्जाम में। लॉग टेबल चलता है? यस। तो एक काम करना, ये जो 72 है ना, इसको लिखो 7.2 × 10। क्या लिखेंगे? 7.2 × 10। और ये 10 ऊपर गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? -4। और 7.2 का रेसिप्रोकल आपके लॉग बुक में होता है, रेसिप्रोकल टेबल में 7.2 है किसी के पास लॉग बुक? देखो 7.2 नहीं होना चाहिए, लॉग बुक तो होना चाहिए ना, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होता। चलो कल से रखो साथ में, थोड़ा वो भी यूज करेंगे। 1/7.2 कितना आ गया? 0.138। तो 0.138 × 10⁻⁻4, क्या यूनिट? यूनिट मैंने बताया था आप, पर डिग्री सेल्सियस। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7.9। लेंथ ऑफ अ मेटल रॉड
at temperature 27 डिग्री सेल्सियस इज 4.256 मीटर। एक मेटल रॉड है जिसका लेंथ 27 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे 4.256 मीटर है। फाइंड द टेम्परेचर एट विच द लेंथ ऑफ द सेम रॉड इंक्रीजेस टू 4.268 मीटर। अल्फा फॉर आयन इज 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। तो अल्फा की वैल्यू पर केल्विन में दिया है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैरामीटर में क्या क्या है, आपको L1 का वैल्यू दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, अल्फा दिया है, ये सब दिया है। और फाइंड क्या करना है तुमको, L2 भी दिया है। L2 दिया है, टेम्परेचर फाइंड करना है ना। L2 दिया हुआ है आपको एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द हायर टेम्परेचर T2। व्हाट इज L1, कितना वैल्यू L1 का, 4.256 मीटर। व्हाट इज T1, 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज L2, 4.268 मीटर। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵, लेकिन पर केल्विन में दिया हुआ है ये। दे आर गिविंग दिस इन पर केल्विन, पर केल्विन। अल्फा की वैल्यू पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन सेम आती है, लेकिन फिर भी एक काम करो, इसको 300 केल्विन लिख लो। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर तुमको अल्फा की वैल्यू पर केल्विन में दिया है तो टेम्परेचर पहले केल्विन में फाइंड करना है और बाद में उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो टेम्परेचर किस में फाइंड करोगे, पहले केल्विन में। तो T2 फाइंड करना तो पहले किस में फाइंड होगा, केल्विन में। लेकिन T1 क्या था, 27 डिग्री, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में। कितना हो गया, 300। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, व्हाट फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग, अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। हमको क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है, T2। तो T2 माइनस T1 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 अल्फा, और T1 को वहां शिफ्ट कर दिया। तो T2 इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 अल्फा प्लस T1। ये मिल गया आपको T2 का फॉर्मूला। अब इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो T2 इक्वल टू, जस्ट पुट वैल्यूज हियर, L2, व्हाट इज L2, 4.268 माइनस 4.256 अपॉन 4.256 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ प्लस T1 कितना है, 300। व्हाट इज 4.268 माइनस 4.256, 0.012। बहुत अच्छा है, सही नंबर है कैंसिल करने के लिए। ओके, 4.256। एक काम करो, ये 1.2 है ना, 1.2 है ना, इसको 0.012 बना लो। कैसे करोगे, यहाँ 10⁻⁻⁵ है, इस 10⁻⁻⁵ से 10⁻⁻2 उधार ले लो। हो गया, ले लिया। तो दो तो तुमने ले लिया, तो बचा कितना, -3 प्लस 300। अब ये करने से क्या हुआ कि ये हो गया कैंसर, बराबर। 10⁻³ ऊपर गया तो 10⁻+3 हो गया, डिवाइड बाय क्या है, 4.256। वापस लॉग टेबल, उसमें तुमको 4.256 का रेसिप्रोकल मिल जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 4.256 कितना आ गया, 0.234962, 0.234962। ठीक है, दैट्स ओके। इतना एक्यूरेसी पे नहीं जाओगे तो भी चलता है। तो ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 234.96। ओ दैट्स ओके, इसको तुम 235 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑलमोस्ट 235। व्हाट इज 235 प्लस 300, 535। तो 534.96 किस में आ गया, केल्विन में। और केल्विन से तुमको अगर जाना है डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर T2 इन डिग्री सेल्सियस विल बी केल्विन माइनस 273। तो 534.96 में से 273 माइनस कर लो, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। कर लो माइनस, 534.96, 534.96 माइनस 273, 261.96, 261.96 डिग्री सेल्सियस।
4.256 कितने टेम्परेचर पे था? 27। और 4.268 कितने पे हो गया? 261.96। डन। दैट्स इट फॉर टुडे।